नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां पर आदिवासी बालिका की रिहाई की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने किया प्रदर्शन। और साथ ही बात होगी चूरू की, जहां पर दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। आमला क्षेत्र में आदिवासी समाज ने आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों की कार्यप्रणाली से नाराज जनपद चौराहे पर सड़क पर बैठकर आबकारी विभाग का विरोध जताया है। आदिवासियों का कहना है कि क्षेत्र के गांव-गांव में दुकानों, पान ठेलों, ढाबा और चौक चौराहों पर बड़े-बड़े ढाबों पर भट्टी के लोगों द्वारा अंग्रेजी शराब पहुंचाई जाती है, जिस पर आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। वहीं एक आदिवासी 19 साल की बेटी पर 60 लीटर की कच्ची शराब का फर्जी केस बनाकर जेल भेज दिया गया और उसकी मां और बहन के साथ भट्टी और आबकारी वालों ने मारपीट कर प्रताड़ित किया, जिससे पूरे गाँव और आदिवासी क्षेत्र के लोगों में जमकर रोष व्याप्त है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया, एसडीओपी AK सिंह, तहसीलदार ऋचा कौर दलबल के साथ पहुंचे और आदिवासी संगठनों से चर्चा की। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल थे। प्रदर्शन में शामिल महेश मर्सकोले, जितेंद्र शर्मा, नंदलाल उइकी, चिंटूलाल उइकी सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल थे। परसों एक आबकारी विभाग द्वारा एक बच्ची है रेशमा कपड़े, उसके विरुद्ध जो कोई मामला 34(2) के तहत पंजीबद्ध किया है, उसके विरोध में ये आज इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और साथ में कुछ और अन्य मांगे भी इनके द्वारा की गई हैं कि ये जो अवैध रूप से होटल ढाबा इन पे जो चल रहा है और अन्य जो जगह बिक रही है गाँव में, उस पर रोक लगाई जाए। तो माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय को, तो संबंधित जगह आज ही इनके ज्ञापन को प्रेषित किया जाएगा और जो भी यथोचित इनकी मांग है उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए एक्साइज और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। सर कितने लोग आए थे? लगभग 300-400 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो आदिवासी संगठन से यहाँ पर आए हुए ज्ञापन देने। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। राजलदेसा वार्ड नंबर 15 स्थित श्री दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। इस पावन अवसर पर ब्रह्मलीन संत श्री दंडी स्वामी जोगेंद्र जी महाराज और विश्वेंद्र स्वरूप जी महाराज के शिष्यों ने गुरु पूजन कर अपनी आस्था व्यक्त की। गुरु पूजन करने वालों में प्रदीप पांडे, आनंद पांडे, जयप्रकाश पांडे, चोरूलाल सुथार, प्रमोद पांडे, शिवरतन पांडे सहित कई गुरु भक्त सम्मिलित हुए। गुरुदेव के चरणों का विधिवत पूजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर तुलसीराम पांडे द्वारा सुंदर भजन प्रस्तुति देकर गुरु पूर्णिमा पर्व को और ही गहरा बना दिया। आपको बता दें, श्री दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम सभी भक्तों का आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। आश्रम में मंदिरों में स्थापित मूर्तियां बहुत चमत्कारी हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, गुरु पूजन था। कल शाम को भजन संध्या थी, अब गुरु पूजन चल रहा है, उसके बाद भंडारा है। आप कहाँ से आए हो साहब? मैं बीरवाना से। आप हर बार आते हो क्या? बराबर आता हूँ घर। कितना टाइम हो गया आपको आते हुए आश्रम में? 5-7 साल हो गए। हर कार्यक्रम में आता हूँ। हर कार्यक्रम। धन्यवाद साहब। आज दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम में क्या प्रोग्राम था, विस्तार से बताइए साहब। और आप कहाँ से आए हैं इसके बारे में बताइए। मैं रतनगढ़ से आया हूँ गुरु पूजन करने के लिए। कल रात्रि को गुरु जी के आश्रम में भजन संध्या का कार्यक्रम था और आज श्रावण मास में पहला सोमवार है। गुरु पूजन, रुद्राभिषेक और अभी प्रसाद का कार्यक्रम। क्या क्या प्रोग्राम हुआ साहब? प्रसाद का कार्यक्रम है, गुरु पूजन का कार्यक्रम है। आप आश्रम में पहली बार आए हो या पहले भी आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? नहीं, मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ आश्रम में, हर प्रोग्राम में आता हूँ। धन्यवाद। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी रंजिश के चलते रिछरा फाटक पर बदमाशों ने फायरिंग की, कार में तोड़फोड़ की। बता दें, सोमवार की सुबह 5 बजे कार सवारों बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अंशुल गोस्वामी नामक युवक ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पुलिस ने लालजी मलैया, लड्डू गोस्वामी और प्रद्युमन साहू के खिलाफ दर्ज किया मामला। घटना के बाद से फायरिंग करने वाले आरोपी फरार। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन। खबर लातेहार से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के महुआ गांव में अकेला दिल बाहर क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर युवाओं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर मनीष कुमार सिंह,
मृत्युंजय कुमार सिंह, पूर्व मुखिया सिकंदर मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता संजय साव और जितेंद्र कुमार शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। इसके बाद पहले मैच की शुरुआत हुई, जिसमें स्थानीय टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी रही, जिसने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खेल आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिनके बीच अगले 1 सप्ताह तक मुकाबले खेले जाएंगे। विजेता टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन से महुआ और आसपास के क्षेत्र में खेल के प्रति रुचि और ऊर्जा का संचार हुआ है, जो आने वाले समय में ग्रामीण युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन सकता है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवारी को लेकर शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। मुंगेर जिले के कच्ची कमारिया पर 26 किलोमीटर में आज शिव भक्त का अनोखा भीड़ भाड़ देखने को मिला। जिला प्रशासन की टीम को कड़ी मेहनत करते हुए व्यक्ति और बम को एक दूसरे से मिलवाने का काम किया गया। कठिन परीक्षा किया गया। जो देश विदेश से शिव भक्त अपने कंधे पर कीमर लेकर महादेव नगरी देवघर की ओर आ रहे हैं, उसी क्रम में एक कांवड़िया मीडिया को क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बम कच्ची कमरिया पथ मुंगेर ज़िले में 26 किलोमीटर है और आप यहाँ तक सुल्तानगंज से यहाँ तक 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिए हैं। तो कैसा लगा, सरकार का सुविधा कैसा लगा आपको? अच्छा है, जगह जगह में शौचालय है, पानी का व्यवस्था है, नहाने का व्यवस्था है और स्वास्थ्य केंद्र है और अच्छी तरह से रास्ता वगैरह बढ़िया बनाया हुआ है, जो पहले नहीं था, सुनने में था। अभी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं आया हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन जो पहले सुनने मिलता था, जैसे बीच में 3 नदी आता है, जिसमें किसी में घुटना तक, किसी कमर तक, किसी में छाती तक पानी होता है और एक छुइया पहाड़ होता है, ऐसे बहुत कुछ सुनने मिले। अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सरकार बहुत कुछ बदल गया है। तो मैं सभी भक्तों से, कांवड़ियों से निवेदन करूँगा मैं जरूर आएँ हर सावन मास में और अपना जल अर्पण करें बाबा को। कौन सा जिले से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं कामरूप डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी असम से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अनिल शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे भी मेंटेन करें सारी सुविधाएं और बहुत बढ़िया मेंटेन किया आपने। इसके और ऊपर कुछ हो नहीं सकता। मुंगेर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां सावन के पहले सोमवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। पुलिस प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि रामपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़वा पहाड़ी पर स्थित कैलाशगिरी धाम, जो लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। सुधारो स्नान ध्यान कर, गीत गाते, नारा लगाते हुए धाम पर पहुंचकर जलाभिषेक किया। समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष में सावन माह के अंतिम सोमवारी को यहां मेला लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली नगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में मरा हुआ मकड़ा निकलने से हड़कंप मच गया। खाना बांटते समय छात्रों ने चावल में मकड़ा देखा। इसके बाद बच्चों ने शोर मचाया। बाद में एनजीओ ने खाना वापस मंगवा लिया। विद्यालय के प्रधान अध्यापक कलीमुल्ला अंसारी ने तुरंत इसकी सूचना एनजीओ और प्रखंड मध्याह्न भोजन प्रभारी सच्चिदानंद सिंह को दी। सूचना मिलते ही एमडीएम प्रभारी ने खाना छात्रों को नहीं देने का निर्देश दिया। साथ ही नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दूषित खाना न परोसने को कहा। इसको लेकर विद्यालय के छात्रों में आक्रोश जताया। वहीं मौके पर पहुंचे एमडीएम प्रभारी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि एनजीओ के खाने में मकड़ा मिलने के कारण खाना लौटा दिया गया है। एनजीओ को सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही उन्होंने आज नगर के सभी विद्यालयों में सोमवार को खाना न परोसने का निर्देश शिक्षकों को दिया है। आई है तो उसके बाद हम रसोइया लोग को बोल दिए खाना बर्तन साफ करके खाना ले लीजिए और बच्चों को निगरानी में डाल दिए हैं कि बच्चा खाना उजलवा ले टब में। उसके बाद हम लगे काउंटिंग करने, बच्चों का हाजिरी काउंटिंग करने चले गए ऑफिस में। तब तक बच्चा एक आगे कहता है कि सर खाना में मकड़ा है। तो हम दौड़ते हुए आए रसोई घर में और खाना लगे उल्टवा कर देखने। चावल में बताया था बच्चा, तो उल्टवाने लगे तो उसमें मकड़ा दिखाई दिया। उस मकड़ा को ऊपर करके मैंने फ़ोटो लिया और उसके बाद खाना लेने से इनकार कर दिया। कहा कि मुझे खाना नहीं चाहिए, खाना दूषित है, आप अपना खाना ले जाइए। तुरंत एनजीओ के पास फ़ोन किए, फ़ोटो भेजे। एनजीओ के खाना दूसरा डिब्बा का खाना ले लीजिए। हम कहे दूसरे डिब्बा का खाना हम क्यों लें? एक साथ खाना बना है, सब खाना दूषित है, तो उसको हम खाना क्यों लेंगे?
खाना लेने से इनकार कर दिए। उसके बाद एमडीएम प्रभारी के पास फ़ोन किए, एमडीएम प्रभारी के पास फ़ोन किए तो एमडीएम प्रभारी कहते हैं कि खाना हो सकता है तो ले लीजिए अपना दूसरा, हमें उसका जिम्मेवार आप होंगे। कोई बच्चा के साथ कोई घटना घटे तो आप उसके जिम्मेवार होंगे, तो कहते हैं कि ना हम कैसे जिम्मेवार होंगे। तो हम कहें कि फिर हम क्या जिम्मेवार हों, कोई बच्चा अगर दूषित खाना खा ले तो जिम्मेवार हम होंगे पूरा, इसलिए हम खाना नहीं लेंगे। इसलिए खाना हम वापस कर दिए, वो खाना लेकर चला गया। उसके बाद हम और बच्चों और स्कूल के हेडमास्टर लोगों को सूचना दे दिए, ग्रुप में मैसेज भेजकर, फ़ोटो भेजकर कि और सब विद्यालय के बच्चों के साथ किसी तरह का अनहोनी ना हो, इसलिए मैंने ग्रुप में फ़ोटो डाल दी। हम लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन फोटो देख करके लगा है यहाँ मकड़ा है, ऊपर से रखा हुआ मकड़ा जैसे दिखाई दिया है। हाँ, इसलिए बच्चों के हित में और अपना हित, सामाजिक हित, सब हित को देखते हुए खाना रोक दिया गया है कि आज खाना। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।